ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आजकल पाकिस्तान में कटाई का सीजन आया हुआ है। कटाई का मतलब ये है कि जो बीज आप बोते हैं, जब वो फसल उगती है तो फिर आपको काटनी पड़ती है। अगर आपने बीज गंदे बोए हों तो फसल भी गंदी आती है। झूठ बोल रहा हूं। अगर झूठ बोल रहा हूं तो दिखाता हूं तुम्हें फिर वीडियोस लाखों की तादाद में, जो पाकिस्तान में कौन सा ऐसा देश है जिसका झंडा नहीं जलाया गया। यह बड़ा चढ़ाकर बताती है कि भैया हिंदुस्तान का झंडा उतर गया, अफगानिस्तान का झंडा तालिबान ने उतार दिया। बड़ा खुशी होती है तुम लोगों को, बड़ी जो है नाच गाने गाते हो, बड़े जो है गुनगुनाते हो, आज रो रहे हो। एक झंडा उतरा पाकिस्तान का, उस पे पूरा पाकिस्तानी मीडिया दाड़े मार मार कर रो रहा है। फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों ने पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमला कर दिया। सुनकर अच्छा लगा। जर्मनी में दोस्तों काफी ज्यादा तादाद में अफगानिस्तान के लोगों ने जो है वो पाकिस्तान के एम्बेसी पे जो है वो दावा बोल दिया। हाय अल्लाह, दावा बोल दिया। हाय अल्लाह। जर्मनी फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसुलेट को अफगानिस्तान के स्टूडेंट की जानिब से निशाना बनाया गया। कांग्रेचुलेशन। फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी काउंसिल खाने के बाहर अफगान बाशिंदों ने हंगामा आराई की, पाकिस्तानी परचम उतारा। ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आजकल पाकिस्तान में कटाई का सीजन आया हुआ है। कटाई का मतलब ये है कि जो बीज आप बोते हैं, जब वो फसल उगती है तो फिर आपको काटनी पड़ती है। अगर आपने बीज गंदे बोए हों तो फसल भी गंदी आती है। अगर आपने गंदी हरकतें बीच में की हों, काम चोरी की हो, तो उसका सिला आपको जरूर भुगतना पड़ता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान में हर तरह की जो फॉरेन पॉलिसी से लेके लोकल पॉलिसी, लॉ एंड ऑर्डर, मजहबी आइडियोलॉजी का हर चीज खराब हुई। तो उसका नतीजा ये निकलना था कि जब ये तनावर दरख्त बना है पाकिस्तान, लूला लंगड़ा लटका हुआ, हर तरफ से बुरी खबरें आ रही हैं। तो उनमें से एक ये भी है कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान के साथ एक अजीब किस्म की रोमांटिसाइजेशन पैदा की गई। पाकिस्तान के ईरान के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, ये भी हमें मुआशरती इल्म में गलत पढ़ाया गया। सिर्फ चाइना के बारे में बताया जाता है। चाइना भी इनको पेलेगा, एक वक्त आने वाला है जब वो कहेगा सारे हमारे पैसे निकालो नहीं तो ग्वादर हमारा हुआ। ये भी होना है बड़ी जल्दी। मेरे नजदीक वो सबसे अच्छा अमल होगा पाकिस्तान के लिए, मेरे नजदीक, क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट जैसे भी हैं, कम से कम जो मेरे नजदीक जो सबसे बड़ी पाकिस्तान की प्रॉब्लम है मजहबियत, उसको वो सही तरीके से डंडा फेरेंगे। ओए होए होए, पता नहीं कैसे करेंगे, होगा कब होगा और कितनी देर लगेगी, क्या होगा, खाना जंगी होगी, हु नोस। बट जिस तरह मुल्क चल रहा है ऐसा नहीं चलने देना चाहिए। इसके ऊपर मैं बोलता रहता हूँ, बोलता रहूंगा जब तक ये जो एक फेल्ड रियासत है, जब तक ये एक्चुअली पूरे तरीके से फेल्ड नहीं हो जाती या अपना रास्ता नहीं बदल लेती, तब तक हमें बोलते रहना पड़ेगा। तो उसके अंदर से इंडिया के साथ हमने दुश्मनी रखी, बाकी सारी जगह पे हमने ड्रामेबाजी की, क्या जी हमारे बड़े बरादराना ताल्लुकात हैं, ये वो। अगर आप अफगानिस्तान की हिस्ट्री पढ़ें तो ऐसा भी नहीं है। उनका शुरू से पाकिस्तान के साथ फटा है केपी के लेके, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह ने केपी के लिया था अफगानियों से, फिर गोरे आ गए तो ड्यूरन लाइन जो है हमने कहा है बस ये जो ताड़ा है ताड़ा ऐसा। तो अब तालिबान जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, ये हमने वापस लेना पूरा पेशावर तक। पाकिस्तान का मेरा ख्याल ये बनता है तकरीबन कोई 28-29%, वो हमने पूरा लेना। तो पाकिस्तान ऑब्वियसली क्यों कहेगा भाई हमने क्यों देना, तो हमने तरह तरह की गेमें खेली। पहले हमने तालिबान को 90s में सपोर्ट किया, क्योंकि हमने कहा कि शायद हम इनसे जो निकलेगा, हम ये जो जहादिये निकलेंगे, जो बैटल हार्डन है, जिन्होंने सोवियत यूनियन को हराया, हम इनको कश्मीर में छोड़ देंगे। तो हमने छोड़े भी, हमने बड़े काम किए 90s में भी। 9/11 होता है, फिर अमेरिका तालिबानों को ठुकाई करता है अच्छी खासी, वो ये पहाड़ों में जाके छुप जाते हैं, और फिर अमेरिका ने जाना ही था एक दिन, तो अमेरिका जब चला जाता है तो फिर आ जाते हैं तालिबान वापस। अब आते हैं तालिबान 2.0, उनको बड़ी नफरत है। अब क्या हुआ, हमारे खान साहब तालिबान को बड़ा रोमांटिसाइज कर रहे थे, जी गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। तो अब वो तालिबान जो है वो पाकिस्तान के नंबर 1 दुश्मन बन गए हैं। उनको ईरान से इतना फटा नहीं, उनको ताजिकिस्तानियों से इतना फटा नहीं, चाइना के साथ अच्छी दोस्तियां बना रहे हैं वो, लेकिन पाकिस्तान को कह रहे हैं हमने तुम्हें पेलना है। आए दिन बेचारे हमारे फौज के जवान मरते हैं उनके हाथों, ये 1-2 उनके भी मार देते हैं, वो 2-3 हमारे भी मार देते हैं, और बेचारे फजूल में फौजी बेचारा मर रहा है ड्यूटी करते हुए। हमें रोज तस्वीरें मिलती हैं, वीडियोस आती हैं, वो हमारे शहबाज शरीफ साहब उनको कांधा दे रहे हैं, तो कभी हमारे हाजी साहब उनको कांधा दे रहे होते हैं, लेकिन आम बेचारा गरीब आदमी मर रहा है। और औरतें जो है हमारी बड़े फख्र से कहती हैं हमारे पाकिस्तान के लिए मैं अपने 4 और बेटे कुर्बान कर दूंगी। वाह, इसको कहते हैं जहालत, इसको कहते हैं प्रोपेगेंडा, ब्रेन वॉशिंग और इंडोक्ट्रिनेशन। तो एनीवे, और एक तो चले तालिबान, प्रो तालिबान अफगानियान जो पाकिस्तान से नफरत करते हैं, दूसरे वो पुराने जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी थी अंडर गनी हुकूमत, वो वाले अफगानी जो है वो पाकिस्तान से बड़ी नफरत करते हैं। वो भी तो पूरे का पूरा अफगानिस्तान पाकिस्तान से अब नफरत करता है और गंदी गालियां निकालता है। तो अब क्या हुआ जी, अभी एक वीडियो वायरल हुई, कल परसों की वीडियो है, कि किस तरह जर्मनी में अफगानियों ने पाकिस्तान की जो एम्बेसी थी बर्लिन में, उससे पाकिस्तान का झंडा उतार दिया। देखिए जरा वीडियो, जरा इनके कारनामे चेक करें। ये एक अफगानी बांदरों की तरह मास्क के ऊपर चढ़ के पाकिस्तान का झंडा उतार दिया। वो गया जी पाकिस्तान।
हमारे अफगानी हैं। और ये तालिबान वाले अफगानी नहीं है। तालिबान वाले आपको पता है वो गोलियां चला रहे हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर। ये वो वाले अफगानी हैं जो अफगानिस्तान को डेमोक्रेसी देखना चाहते थे, गनी हुकूमत वाले, प्रो डेमोक्रेसी अफगानी, वो भी नफरत करते हैं पाकिस्तान से। वाह। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तानी मीडिया के रोने धोने की आवाज़ें आप लोगों तक आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि भाई जिस तरीके से पिछले 2-3 दिन से पाकिस्तानी मीडिया जिस तरीके से रो रहा है ना, जिस तरीके से थप रहा है ना भाई, उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा दिल को ठंडक मिल रही है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो हम अपने चैनल पे नहीं दिखा सकते, कॉपीराइट भेज देते हैं। तो भैया आप जाके पाकिस्तानी जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं, मैं छोटे चैनल्स की बात नहीं कर रहा, ऑफिशियली जो न्यूज़ चैनल है उसको जाके देखिए। जिन्होंने जर्मनी में कॉन्सुलेट पर हमला किया वो दहशतगर्द थे, जिन्होंने यूके में हमला किया वो भी दहशतगर्द थे, और ऐसे दहशतगर्दों को ये करना चाहिए वो करना चाहिए। देखिए इस बात को हम भी मानते हैं कि लोगों के जज्बात, जो वहाँ पे यंग लड़के नौजवान जो गए थे उनके जज्बात कंट्रोल से बाहर थे, वो चढ़कर उन्होंने झंडा उतारा, नीचे फेंका, जला दिया। ये वायलेंस है, ये चीज़ गलत है। मैं हमेशा फ्लैग को लेकर इंसल्ट करना, ये मैं इसके बिल्कुल जो है अगेंस्ट हूँ कि फ्लैग की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होगा, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन वहाँ पे लोगों के जज्बात इतने ज़्यादा थे कि वहाँ के जो लीडरशिप थी वो उनको कंट्रोल नहीं कर पाई। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान के अंदर इतने लोग हर रोज़ मर रहे हैं जो बेगुनाह, जो पठान, पश्तून, बलोच, उन पे कवरेज नहीं देता। एक झंडा उतरा पाकिस्तान का, उस पे पूरा पाकिस्तानी मीडिया दाड़े मार मार कर रो रहा है और कहता है ये जितने भी लोग आए थे ये सब के सब दहशतगर्द थे। आपको याद है जब हिंदुस्तान का झंडा हिंदुस्तान की एम्बेसी से उतारा गया था, हिंदुस्तान की एम्बेसी के आगे चढ़ के लोगों ने झंडे उतारे थे, उस पर खालिस्तान का मेरे ख्याल से येलो वाला जो झंडा है वो लगाया था। तो पूरा पाकिस्तान का मीडिया उसे इसी चैनल्स पर, जो आज बोल रहे हैं ना, जो रो रहे हैं कि झंडा उतारने का काम दहशतगर्द करते हैं, आज वही मीडिया बोलती है ये बड़ा गंदा काम हुआ है, ये दहशतगर्द है। यार ये बड़ा अजीब नहीं है? हमारे बंदों ने झंडा उतार दिया तो ये दहशतगर्द हो गए, बाकी दुनिया के लोग आके जो है वो आपके ही लोग बोल लेते, वो आके जो है पाकिस्तान का झंडा उतारते हैं तो आप कहते हैं वाह भाई वाह, मजा आ गया, मुबारक हो भाईजान, मुबारकबाद देते हो, और उस न्यूज़ को 1 महीने तक चलाते हो कि हिंदुस्तान का झंडा उतार दिया, तोड़ फोड़ कर दिया हिंदुस्तान के एम्बेसी पे या कॉन्सुलेट पे या कहीं पे भी। इसको कहते हैं दोगलापन। इसलिए हम बोलते हैं ये मुसलमान नहीं है, ये हिंदू है। उसका तो आप लोगों को पता होगा ये हिंदू है या नहीं है, उसे हमें पता नहीं, लेकिन ये मुसलमान नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग भी बोलते हैं ये हिंदू भी नहीं है और हम बोलते हैं ये मुसलमान नहीं है। तो पाकिस्तानी ना हिंदू है और ना मुसलमान है। पता नहीं कौन सी हाफ बिरयानी है, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि जब दूसरों के साथ कुछ होता है तो ये बड़ा खुश होते हैं, उसे कवरेज देते हैं, मीडिया पे दिखाते हैं। एक बंदा पाकिस्तान से आके मीडिया पे नहीं बोलता कि ये गलत है। हम आज भी बोल रहे हैं हमारे लड़कों ने झंडा उतारा है, मैंने पहली वीडियो पे कहा है ये चीज गलत है, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल थे वो लड़के, जिसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये लोग दूसरे का झंडा उतरते हुए खुशियां मनाते हैं, कहते हैं यार ये बड़ा अच्छा हुआ। तो इंडिविजुअल लेवल से देखा हमने, अब नेशनल लेवल पे आके अब जिस लेवल तक जाकर हो सकता है उनके क्या करते हैं, जाके वो उसको सर जहां अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान का झंडा देखते हैं एहतजाज शुरू कर देते हैं। अभी ऐसा ही है ना, अब ये एक जो है ना एक कल्चर्ड हिस्ट्री हो चुकी है हमारी, जो कि हमारी माइंड कल्चरिंग भी कर दी हुई है, जिसमें हमारा अपना एज ए नेशन भी रोल है। क्या वजह क्या लग रही है इतने गुस्से की? देखिए वही कहना, इसके मल्टीपल रीजन जो हम एज सच ओपनली डिस्कस कर भी नहीं सकते, जिसकी पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, डिप्लोमेटिक रीजंस भी हैं, ठीक है। और नेशनल लेवल पर जाकर अब ये मामला सारे एक इंटरफेरेंस करते हैं आप डिफरेंट नेशन के साथ जाकर, फिर जब उसका रिएक्शन निकलता है वो ऐसा ही निकलता है। अब हमने देखा जब कि तालिबान की जो रजीम आई है, जो कि वो कहते हैं कि आरजी सेटअप है हमारा,
जबकि ये रिजीम आई है उसके बाद से जो है ना, ये उस तरह का जो कॉर्पोरेट था हमारा वो उनका बड़ा ख़राब हो चुका है। हमें लग रहा था कि जी रिलेटिवली ये इनका सॉफ्ट स्टैंड टुवर्ड्स पाकिस्तान होगा हर मामले पर, लेकिन ऐसा है नहीं। बांटी गई और तालिबान को सबसे पहले कबूल पाकिस्तान ने किया था। जी हाँ, और सबसे बड़ी हमारी गलती है कि हम समझने का अभी तक जो रीजन की जो हमारी सिचुएशन है 90s वाली है, जबकि ऐसा है नहीं है। ना ये 90s का साउथ एशिया है, ना ही ये 80s का साउथ एशिया है। अब वो भी बहुत मैच्योर हो चुके हैं, उनके पास भी सारी जो है बाहर से पैसे आ रहे हैं और गेम अब बहुत बड़े लेवल पर, रीजनल लेवल पर चली गई है। अभी ये रीजनल लेवल की बातें, नेशनल और ये दो कौमों के बीच की बातें नहीं है, ये अब रीजनल लेवल की बातें। अब इसका रिएक्शन ऐसा ही आता है। देखें, ठीक है, माना कि हम लोगों से बहुत सारी गलतियां हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। इंटरनेशनल, अगर हम प्लेटफॉर्म्स की बात करें, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें, हमसे उस तरह से वो हैंडल चीज़ें नहीं हो रही हैं। हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो इस वक्त कोलैप्स कर चुकी है। लेकिन जो हेडलाइन पाकिस्तान के अंदर चल रही है कि अफगान की बढ़ती हुई इंडिया के साथ दोस्ती और पाकिस्तान की तरफ बढ़ती हुई दुश्मनी की वजह से जो है ना कहीं एक मुल्क को तो फायदा हो रहा है इंडिया को, दूसरी जानिब जो है पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो रहा है। वहाँ पर भाई भाई का जो है अटैक चल रहा है इंडिया में, और यहाँ पर जो है दुश्मनी अरूज पर है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करूँ, भाई भाई का टैग नहीं, बाप बेटे का टैग चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर हम लोग मतलब बहुत सारी जगहों पर इंडिया जो है अफगानिस्तान की सरपरस्ती करता हुआ नजर आता है और खुल्लम खुल्ला नजर आता है। ठीक है, इवन दो जब इंडिया अफगानिस्तान इस दफा सेमीफाइनल्स में जब गई तो सबसे पहले वहाँ पर तालिबान ने इंडिया का शुक्रिया अदा किया, और मोदी साहब ने भी एग्जैक्टली उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ इंडिया। इंडिया ने हमारी इस तरह की कोचिंग की है। जो भी उन्होंने बातें की वो यही चीज़ है कि वो हर चीज़ में खुल्लम खुल्ला ये कहते हुए नजर आते हैं कि इंडिया ने हमारा सपोर्ट किया, इंडिया ने इस तरह से किया, इंडिया ने उनकी फॉरेन पॉलिसी, उनकी हर चीज़ जो है वो नजर आती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक नए जंग में तो एंटर होने वाले नहीं है। गिवन द सिचुएशन, मेरा नहीं ख्याल एक फुल आउट वॉर होगी। ना पाकिस्तान रेडी है, ना ही अफगानिस्तान रेडी है। ठीक है, दोनों की इकॉनमी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती, ना ही दोनों के पॉलिटिकल स्टैंस इस चीज़ की इजाज़त देते। एक तरफ एक ऐसा नेशन है जिसको कोई भी दुनिया का कंट्री उसको लेजिटिमेट करार नहीं देता, दूसरी तरफ एक ऐसा नेशन है जिसके पास खोने को कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास खोने को कुछ भी नहीं है। तो बात ये कि कोई भी नहीं जाएगा दोनों से। ये ऐसे ही चलती रहेगी, जिसको हम प्रॉक्सी वॉर्स बोलते हैं, जो हम उनको दूसरे सिनेरियो पर देखते हैं। हम 3 पड़ोसियों की बात करते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान जो कर रहा है, आज सोशल मीडिया पर सबने देखा कि किस तरह से अफगानिस्तान की नफरत पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया के सामने आई। दूसरी जानिब अफगानिस्तान की मोहब्बत की अगर बात करें तो वो भारत के लिए ऐसी है कि अगर अफगानिस्तान के अंदर कुछ अचीवमेंट होती है तो वो भारत के नाम, भारत में कुछ अचीवमेंट होती है वो अफगानिस्तान के नाम। इवन दो जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने खिलाड़ियों के साथ अफगानिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, तो वो तो भाई भाई बन गए। उनकी तो ट्रेड भी चल रही है, उनका स्पोर्ट भी चल रहा है, उनके यहाँ इंडिया की इन्वेस्टमेंट भी चल रही है, उनके यहाँ जो है फ्रेंडशिप डैम्स भी चल रहे हैं। तो वहाँ पर तो अफगान इंडिया के खिलाफ तो नहीं हो रहा। देखिए, सबसे पहली बात होती है, एक पंजाबी के कहते हैं जिन्हां दे घर दाने उन्हां कमले भी सियाने, जिन्हां दे घर दाने उन्हां दे कमले भी सियाने। ठीक हो गया। नो सोल्यूशन ऑन बैटलफील्ड। बैटलफील्ड पर कोई सोल्यूशन नहीं है, जंग सोल्यूशन नहीं है, वॉर नहीं बल्कि पीस। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मोदी साहब ने इससे एक कदम आगे बढ़कर ये कहा कि जंग में जब मासूम बच्चे मारे जाते हैं तो वो बहुत दर्दनाक होता है, वेरी पेनफुल जो है, और एक ही ज़बान बोलते हैं, तकरीबन एक ही जैसा खाना खाते हैं, एक ही जैसे जोक्स हैं वगैरह, वो बहुत सिमिलैरिटीज हैं, तो उनके साथ ही कंपेयर किया जाएगा। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ कि कैसे हमारी ही ज़बान बोलने वाले, हमारी ही तरह के दिखने वाले, वो कहाँ पे जा रहे हैं। ये एक ओपन एआई का जो उसका सीईओ है सैम ऑल्टमैन, ये चैट जीपीटी वगैरह जिसने बनाया हुआ, ये इंडियन यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा है। ठीक है, इंडियन यूनिवर्सिटी में सैम ऑल्टमैन लेक्चर दे रहा है। इंडिया में ये सारे हमारी तरह के लोग बैठे हुए, बीच में गोरा बैठा हुआ। ठीक है, हमारे पास हमारी यूनिवर्सिटियों में कौन लोग तकरीरें कर रहे हैं आपको पता? राजे रूजे, ये चप्पन कनाती है, शक्ल देख इसकी ये जो कहता है हमने गोरों को सिखाना था कुरान से कि साउंड ट्रेवल्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि जब मुसलमान दुआ करता है तो 7वें आसमान में चीरती फाड़ती हुई 1 सेकंड में पहुंच जाती है आवाज ऊपर आवाज। उसने ये भी कोशिश नहीं की कि जिस तरह हम साउंड वेव्स को रेडियो वेव्स में कन्वर्ट करते हैं तो फिर उस रेडियो वेव्स जो स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रेवल करती हैं, उसने ये भी जहमत नहीं की। उसने कहा साउंड वेव्स देमसेल्व्स
themselves travel faster than the speed of light. ये बांदर आपके लम्स में, कायदे आजम यूनिवर्सिटी में, फास्ट में, नस्ट में, ये लोग आपको तकरीरें करते हुए नजर आते हैं। और उधर कौन तकरीरें कर रहे हैं? ये लोग। तो बिल गेट्स भी उधर जाते, तो ओए ऐ ही निकलना सी बिचों, और क्या निकलेगा बीच में से? तुम मजे करो भाई, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, बाहर बैठ के खूब एंजॉय करो इनको। ये नलायक, घटिया, फरसूदा निजाम गंदी फाउंडेशंस के ऊपर खड़ा किया गया। इस मुल्क की एक अनलेस के पूरा एक नेशनल लेवल पे कंसेंसस हो कि जिस तरह हमने मुल्क चलाया वैसे नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, इस्लाम को हमने निकालना है। और ये भी, और आप देखना, ये या तो ये होगा, ये खुद बैठ के कहेंगे हमने जरा इस्लाम को थोड़ा बैक बर्नर पे डालना, या फिर ये तबाह हो जाएगा मुल्क। मैंने आपको बताया इस आग में सब जलेंगे। मौलवी मुफ्ती हनीफ कुरैशी, फजल हमदर्द, ये इस तरह के मौलवी जो लोगों के ऊपर गुस्ताखियों के फतवे लगाते थे, उनके ऊपर गुस्ताखियों के फतवे लग रहे हैं, उनकी ठुकाइयां हो रही हैं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी से बड़ा हरामी मौलवी आपको पंजाब में नहीं मिलेगा। टीएलपी का करता धरता सलमान तासीर के ऊपर कत्ल मुमताज कादरी ने करवाया, वो इस स्पीचेस की बेस के ऊपर किया। और अभी 2-3 दिन पहले आपको वीडियो दिखाई किस तरह दुम दबा के कुत्ते की तरह भाग रहा था, लोग उसकी धुलाई करने की कोशिश कर रहे थे। और अभी एक और मौलवी, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वो भी वो जी मैंने सुन्नी मौलवी, वो जी मैंने अहले बैत यानी हजरत मोहम्मद इमाम हुसैन वगैरह हजरत अली की तारीफ कर दी, उसके ऊपर एफआईआर हो गई। मौलवी रगड़े जा रहे हैं गुस्ताखी के ऊपर। मौलवी तो होर चुपो, पंजाबी का मुहावरा, होर गन्ने चुपो, तो ये हो रहा है इनके साथ। और अभी देखना, अभी पॉलिटिशियंस